आज की दुनिया में हम सब बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हैं। सुबह से शाम तक फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया और बेकार की मीटिंग्स के बीच हम अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। लेकिन जब रात होती है और हम अपने आप से पूछते हैं कि आज हमने सच में क्या हासिल किया, तो जवाब ज्यादातर खाली होता है। इसी सच को समझने के लिए और इस मॉडर्न दुनिया में अपनी असली कैपेबिलिटी को जगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक मुश्किल और मीनिंगफुल काम पर लंबा समय लगाना। ऐसा काम जो आपके दिमाग की पूरी शक्ति मांगता हो, ऐसा काम जो आपको एवरेज से ऊपर उठाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता हो। डीप वर्क वो स्टेट है जहां आप दुनिया से कट जाते हो, सिर्फ अपना काम और अपना गोल आपके सामने होता है। इस स्टेट में काम करने वाला इंसान कम समय में ज्यादा अच्छा काम करता है और उसका काम लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम होते हैं जो ज्यादा दिमाग नहीं मांगते, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार की मीटिंग्स अटेंड करना, नोटिफिकेशंस चेक करना, या ऐसे काम जो बस आपको बिजी दिखाते हैं लेकिन आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाते। शैलो वर्क करना आसान होता है, लेकिन ये आपको कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बना सकता। ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के जमाने में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस स्किल को खो चुके हैं। हर कोई डिस्ट्रैक्शन का शिकार है, हर कोई जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, हर कोई मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझने लगा है। लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इंसान एक समय में सिर्फ एक ही काम पर प्रॉपरली फोकस कर सकता है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर बार बार जंप करते हैं तो हम अपने दिमाग को थका देते हैं और काम की क्वालिटी गिर जाती है। डीप वर्क सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ये सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली लानी पड़ती है, क्योंकि दुनिया आपको हमेशा शैलो वर्क की तरफ खींचती रहेगी। नोटिफिकेशंस आपको बुलाएंगी, लोग आपका टाइम मांगेंगे, सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपने डीप वर्क के लिए अपने आप को ट्रेन नहीं किया तो आप हमेशा दूसरों की एजेंडा पर काम करते रहोगे, अपने एजेंडा पर नहीं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क इतना पावरफुल क्यों है। सबसे पहली वजह है स्किल डेवलपमेंट। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी मुश्किल काम पर फोकस करते हो तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। आप तेज सीखते हो, आप कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने लगते हो। इसी प्रोसेस के थ्रू कोई भी इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है, चाहे वो राइटर हो, प्रोग्रामर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो या बिजनेस ओनर हो। दूसरी वजह है हाई क्वालिटी आउटपुट। डीप वर्क के दौरान जो काम होता है उसकी क्वालिटी शैलो वर्क से कई गुना ज्यादा होती है। 1 घंटा डीप फोकस में किया गया काम कभी कभी पूरे दिन के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए दुनिया के बेस्ट थिंकर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स हमेशा सॉलिट्यूड और फोकस को इंपॉर्टेंस देते आए हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है मीनिंग। जब आप डीप वर्क करते हो तो आप अपने काम से इमोशनली जुड़ जाते हो। आपको लगता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, आपको अपने काम पर गर्व महसूस होता है। ये सेटिस्फैक्शन शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता। दिन भर फोन चलाने के बाद सिर्फ थकान मिलती है, लेकिन डीप वर्क के बाद थकान के साथ एक अजीब सी खुशी भी होती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डीप वर्क इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर आज के जमाने में लोग इसे कर क्यों नहीं पा रहे? इसका जवाब है मॉडर्न वर्क कल्चर। आज कंपनीज और ऑफिसेज में हमेशा अवेलेबिलिटी को प्रोडक्टिविटी समझ लिया गया है। अगर आप ईमेल का तुरंत रिप्लाई देते हो तो आप हार्ड वर्किंग माने जाते हो। अगर आप हर मीटिंग में प्रेजेंट रहते हो तो आप कमिटेड समझे जाते हो। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि आपने एक्चुअली मीनिंगफुल काम किया या नहीं। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और गहरा कर दिया है। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को तोड़ देता है, और फोकस तोड़ना एक छोटी बात नहीं होती। जब भी आपका ध्यान टूटता है तो आपके दिमाग को दोबारा उसी डेप्थ तक पहुंचने में काफी समय लगता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाने के बाद भी आपका दिमाग पहले काम में ही अटका रहता है। इसीलिए हम पूरे दिन बिजी रहकर भी थक जाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव फील नहीं करते। डीप वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया से कट जाओ। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ फिक्स समय ऐसा बनाओ जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। वो समय सेक्रेड हो। उस समय कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ आपका फोकस। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर उन लोगों का है जो 2 चीजें अच्छी तरह कर सकते हैं।
पहली, जो क्विकली कॉम्प्लेक्स चीजें सीख सकते हैं, और दूसरी, जो उस स्किल का यूज करके हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें सिर्फ डीप वर्क के थ्रू पॉसिबल हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो डीप वर्क आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना सकता है। अगर आप जॉब करते हो तो डीप वर्क आपको रिप्लेस होने से बचाता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डीप वर्क आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डीप वर्क आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। आज के डिस्ट्रैक्शन भरे जमाने में फोकस कर पाना ही सबसे बड़ी स्किल बन चुकी है। और जो इंसान अपने फोकस को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। अगले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कि डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में डीप वर्क को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना काफी नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। पिछले पार्ट में हमने समझा कि डीप वर्क क्या होता है और क्यों आज के जमाने में ये एक सुपर पावर बन चुका है। अब इस पार्ट में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि डीप वर्क को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। सिर्फ थियरी समझ लेना काफी नहीं होता, क्योंकि जब तक हम अपनी डेली लाइफ के स्ट्रक्चर को नहीं बदलते तब तक डीप वर्क सिर्फ एक अच्छा आइडिया बनकर रह जाता है। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक में डीप वर्क को डेवलप करने के लिए 4 पावरफुल रूल्स बताते हैं। ये रूल्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन करने के लिए हैं। क्योंकि सच ये है कि हम सबका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है, और जो चीज आदत बन जाती है उसे तोड़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। रूल नंबर 1, डीप वर्क को काम का हिस्सा बनाओ। सबसे पहला रूल कहता है कि डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसे प्लान करना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब टाइम मिलेगा तब फोकस कर लूंगा, तो आप शायद कभी फोकस नहीं कर पाओगे। डीप वर्क के लिए आपको अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ऑथर बताते हैं कि डीप वर्क के लिए अलग अलग लोग अलग अलग फिलॉसफी यूज करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल मॉन्क जैसे हो जाते हैं, दुनिया से कट जाते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग डेली रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे रोज सुबह 2 या 3 घंटे बिना इंटरप्शन के काम करना। और कुछ लोग जर्नलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, मतलब जब भी टाइम मिले तब डीप फोकस में चले जाते हैं। आपके लिए कौन सा अप्रोच सही है ये आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात कॉमन है, डीप वर्क हमेशा स्केड्यूल्ड होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि रोज सुबह या रात को एक फिक्स टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए एक फिक्स्ड ब्लॉक बना सकते हो। इस ब्लॉक में फोन साइलेंट रहेगा, नोटिफिकेशंस बंद रहेंगी और दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। डीप वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बस एक ही काम करो। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि जब फोकस का टाइम हो तो पूरी शिद्दत से फोकस करें। रूल नंबर 2, बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखो। ये रूल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये डीप वर्क का सबसे गहरा रूल है। आज हम बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही हम बोर होते हैं हम फोन उठा लेते हैं। लाइन में खड़े हो तो फोन, बस में बैठे हो तो फोन, थोड़ा सा खाली वक्त मिला तो फोन। इस आदत ने हमारे दिमाग को परमानेंट स्टिम्युलेशन का आदी बना दिया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना होगा। फोकस एक मसल की तरह होता है। अगर आप इस मसल को एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये वीक हो जाएगा। हर बार जब आप बोर्डम में भी फोन नहीं उठाते तब आप अपने फोकस मसल को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। डीप वर्क का मतलब सिर्फ काम के टाइम फोकस करना नहीं होता, बल्कि बाकी टाइम अपने दिमाग को बेकार स्टिम्युलेशन से बचाना भी होता है। अगर आप हर फ्री मोमेंट में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो जब आपको एक्चुअली फोकस चाहिए होगा तब आपका दिमाग साथ नहीं देगा। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ मोमेंट्स इंटेंशनली बोर्डम के लिए छोड़ दो, जैसे बिना फोन के वॉक पर जाना, बिना म्यूजिक के ट्रैवल करना या बस शांत बैठकर सोचना। ये सब आपके दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं कि वो बिना डिस्ट्रैक्शन के भी शांत रह सकता है। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया का समझदारी से इस्तेमाल करो। इस रूल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन यहीं से आता है। कैल न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि आप इसे बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। आज के जमाने में हम किसी ऐप को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बेनिफिट देती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो ऐप हमसे कितना टाइम और अटेंशन ले रही है। डीप वर्क माइंडसेट कहता है कि आप हर टूल का इवैल्यूएशन करें। पूछें कि क्या ये टूल आपके मेन गोल्स को जेन्युइनली सपोर्ट करता है या सिर्फ आपका टाइम खा रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो हो सकता है सोशल मीडिया आपके काम का हिस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन उसमें डूबे रहो। आप डिसाइड कर सकते हो कि सिर्फ एक फिक्स टाइम में ही सोशल मीडिया यूज करोगे, बाकी टाइम आपका फोकस सिर्फ क्रिएशन पर रहेगा।
ऑथर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज आपको थोड़ी सी खुशी देती है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छी हो। रियल वैल्यू वही चीज देती है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। रूल नंबर 4, शैलो वर्क को लिमिट करो। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि शैलो वर्क बेकार है। ईमेल्स, मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपके पूरे दिन को खा जाते हैं। अगर आपका पूरा दिन सिर्फ शैलो वर्क में चला जाता है तो आप कभी भी मीनिंगफुल काम नहीं कर पाओगे। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपने शैलो वर्क के लिए भी बाउंड्रीज सेट करें, जैसे ईमेल्स चेक करने का फिक्स टाइम, मीटिंग्स को लिमिट करना और बेकार के कामों को नो कहना सीखना। जब आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हो, तभी आप डीप वर्क के लिए जगह बना पाते हो। इस रूल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है अटेंशन रेजिड्यू का गहरा असर। इस पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं होता। पहले काम का थोड़ा हिस्सा आपके दिमाग में अटका रहता है। इससे आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसलिए जब आप डीप वर्क कर रहे हो, तब बीच में ईमेल चेक करना या मैसेज देखना भी आपके फोकस को तोड़ देता है। एक छोटा सा इंटरप्शन भी आपके फ्लो को खराब कर सकता है। इसीलिए डीप वर्क के टाइम जीरो टॉलरेंस रखना जरूरी है। डीप वर्क और जिंदगी का कंट्रोल। जब आप डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल में हो। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और कॉन्शियसली काम करना शुरू कर देते हो। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इस पार्ट का कोर मैसेज ये है कि डीप वर्क कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी टाइम लगता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग भटकेगा, आप रेस्टलेस महसूस करोगे, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस पर टिक गए तो धीरे धीरे फोकस आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगा। अब तक हम समझ चुके हैं कि डीप वर्क क्या है, क्यों ये आज के जमाने में एक सुपर पावर बन चुका है और कौन से रूल्स फॉलो करके हम इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इस पार्ट में हम डीप वर्क को ज्यादा गहराई से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, और देखेंगे कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फोकस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि जब थ्योरी रियल जिंदगी से जुड़ती है, तभी वो हैबिट बनती है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन होती है और वो है फोकस्ड अटेंशन। चाहे वो साइंटिस्ट हो, राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट, सब ने अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर डीप वर्क को प्रायोरिटी दी है। ये लोग ज्यादा काम नहीं करते थे, बल्कि सही काम पर गहरा फोकस करते थे। एक मशहूर एग्जाम्पल है कार्ल युंग का। कार्ल युंग अपने जमाने के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट्स में से एक थे। वो जब अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करते थे तो अपने शहर से दूर एक छोटी सी जगह पर चले जाते थे जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। वहां वो घंटों तक लिखते थे, सोचते थे और रिसर्च करते थे। उनके लिए डीप वर्क का मतलब था दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाना, ताकि वो अपने दिमाग की गहराई तक जा सकें। इसी तरह से फेमस राइटर J.K. राउलिंग ने अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट काम हैरी पॉटर सीरीज के लास्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए एक होटल में रहना चूज किया। उन्होंने अपने आप को डेली डिस्ट्रैक्शन से अलग कर लिया, क्योंकि वो जानती थीं कि बिना फोकस के वो अपनी इमेजिनेशन को उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगी जहां उनका काम ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सके। कैल न्यूपोर्ट यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग फोकस को चांस पर नहीं छोड़ते, वो उसे इंटेंशनली डिजाइन करते हैं। अब सवाल आता है कि आप अपनी डेली लाइफ में डीप वर्क का सिस्टम कैसे बना सकते हो। इसका सबसे पहला स्टेप है अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना। जब आप अपना दिन बिना प्लान के छोड़ देते हो तो शैलो वर्क उस पूरे दिन को खा जाता है। लेकिन जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा समय किस काम के लिए होगा, तब आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट कर पाते हो। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है, जिसका मतलब है अपने कैलेंडर में हर काम के लिए जगह बनाना। इसमें आप सिर्फ मीटिंग्स या ऑफिस का टाइम ही नहीं लिखते, बल्कि डीप वर्क के सेशंस भी लिखते हो। जैसे सुबह के 2 घंटे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए, दोपहर में ईमेल्स के लिए और शाम को प्लानिंग के लिए। जब आप अपने कैलेंडर में डीप वर्क लिख देते हो तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि ये टाइम सेक्रेड है। डीप वर्क सिस्टम का दूसरा स्टेप है रिचुअल्स बनाना। रिचुअल का मतलब है कुछ फिक्स्ड चीजें जो आप हर डीप वर्क सेशन से पहले फॉलो करते हो, जैसे एक ही जगह पर बैठना, एक ही टाइम पर काम शुरू करना, फोन को दूसरे कमरे में रखना या एक छोटा सा इंटेंशन सेट करना। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को हेल्प करते हैं कि वो जल्दी फोकस मोड में चला जाए।
कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब आप रिचुअल्स फॉलो करते हो तो आप विल पावर पर कम डिपेंड करते हो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन रिचुअल ऑटोमेटिक होता है। जब दिमाग को पता होता है कि अब डीप वर्क का टाइम है, तो वो रेजिस्टेंस कम दिखाता है। इस सिस्टम का तीसरा स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। अगर आप बिना क्लियर गोल के डीप वर्क सेशन में बैठते हो तो आपका दिमाग भटकने लगता है। इसलिए हर डीप वर्क सेशन से पहले डिसाइड करो कि आज तुम क्या अचीव करना चाहते हो। ये गोल छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्लियर होना चाहिए, जैसे एक चैप्टर लिखना, एक कॉन्सेप्ट समझना या एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब आप अपने डीप वर्क सेशन के एंड में अपने गोल को अचीव कर लेते हो तो आपको एक नेचुरल सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये सेटिस्फैक्शन आपको अगला सेशन भी सीरियसली लेने के लिए मोटिवेट करती है। अब बात करते हैं डीप वर्क और रेस्ट के रिलेशनशिप की। बहुत लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि डीप वर्क लिमिटेड होता है। इंसान का दिमाग दिन भर गहरा फोकस नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे ही ट्रूली डीप वर्क कर पाते हैं। इसीलिए रेस्ट और डाउन टाइम डीप वर्क का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका पार्टनर है। जब आप अपने दिमाग को रेस्ट देते हो, तब वो दोबारा फ्रेश होकर फोकस के लिए रेडी होता है। वॉक पर जाना, लाइट एक्सरसाइज करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके सबकॉन्शियस को काम करने का मौका देते हैं। कैल न्यूपोर्ट यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, और वो है शट डाउन रिचुअल। दिन के एंड में अपने काम को कॉन्शियसली बंद करना, मतलब अपने आप से कहना कि आज का काम यहीं खत्म और अब मैं रेस्ट करूंगा। इससे आपका दिमाग काम के स्ट्रेस को घर तक नहीं ले जाता और अगले दिन के लिए एनर्जी बची रहती है। डीप वर्क का असली फायदा तब दिखता है जब आप इसे लॉन्ग टर्म फॉलो करते हो। शुरू में लग सकता है कि आप स्लो हो गए हो क्योंकि आप कम चीजें कर रहे हो, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद आप नोटिस करोगे कि आप जो काम कर रहे हो उसकी क्वालिटी पहले से कई गुना बेटर हो चुकी है। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन ये है कि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से ही मास्टर किया जा सकता है। जो लोग फोकस को सीरियसली लेते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में सीरियस रिजल्ट्स पाते हैं।